जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बिहार कैबिनेट की आज मीटिंग थी, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की यह कैबिनेट मीटिंग में कुछ 146 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। बहुत सारे विभाग या आयोग की बात करें, जहां पर नए नियमावली बनने की चर्चा हुई। इस नए नियमावली के तहत अब इस 2000 आने वाले 25 में जो है नई वैकेंसीज का अपडेट किया जाएगा, पदों का सृजन किया जाएगा, नए पद सृजित होकर आएंगे कुछ नए नियमावली के तहत। यानी कि अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हर एक विभाग का या आयोग का कहे तो बदला जाएगा। और ये एजेंडों पर मोहर भी लग चुका है। और यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि बिहार के शिक्षा विभाग से पहली शुरुआत हो चुकी है। 2025 में करीब 2800 से भी ज्यादा पदों का सृजन हुआ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से, जी हाँ, हेड टीचर या हेडमास्टर की वैकेंसी को लेकर कितने पद हैं सर? तो हेडमास्टर का अभी पद का सृजित किया गया है। आइए देखते हैं इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या होता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी जाती है। क्योंकि इसकी नियमावली तो 2023 में ही बनाई गई थी, जिसको लेकर यहाँ पर इस पे अब मोहर लग चुका है। तो आइए सीधे इसके नोटिफिकेशन पर लिए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक नोटिफिकेशन आया है जो कि यह निर्णय लिए गए हैं 25 फरवरी 2025 को, यहाँ मंगलवार को, यानी कि आज के ही डेट में यह जो है फैसले लिए गए हैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली बैठक में। अब बहुत सारे ऐसे विभाग है जहां पर जो है आप लोगों का यहाँ पर अगर देखिएगा तो नियमावली बनकर तैयार हुई है। बहुत सारे ऐसे विभाग है, मैंने इसको चेक किया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे एक वीडियो में, ठीक है। लेकिन जो शिक्षा विभाग का अपडेट है उसके बारे में जानकारी हमने आपको देनी है। तो यहाँ पर देखिएगा तो नीचे आएंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से पैरा नंबर 14 पे आइएगा तो यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि यह देखिए जो वैकेंसी है राजकीय राज्यकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्राचार्य या फिर प्रधानाध्यापक के पूर्व से सृजित कुल 1593 रिक्तियों के जो पदों हैं उसको प्रत्यार्पित करते हुए यहाँ पर एवं कार्यरत कुल 1318 पदों पर मरणशील घोषित कर क्रमिक रूप में यहाँ पर प्रत्यार्पित करते हुए बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी कि ये जो वैकेंसी निकली है ये 11-12 के लिए निकली है। तो जो भी बिहार राज्य में ऐसे विद्यालय हैं जो कि राजकीय हैं, राज्यकृत हैं, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय हैं या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों में जहां पर 11-12 की पढ़ाई होती है, यहाँ पे देखिएगा तो बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का जो नियमावली 2021, क्योंकि 21 नहीं 2023 होना चाहिए, यहाँ पे जो 2023 का नियमावली बना, 21 में जो बना था उसके अनुसार ही सेवा शर्त लगा हुआ है इनका, ठीक है। और इसके अधीन प्रधानाध्यापक के कुल 2857 पदों का सृजन की स्वीकृति मिल चुकी है। तो यानी कि अभी आने वाला जो बीपीएससी का बहाली है, जिसमें कि आपका हेड मास्टर का जो नियुक्ति है, इसको लेकर पद यहाँ पर सृजित कर दिए गए हैं। अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये 2857 पद जोड़ दिए जाएंगे, प्लस में आप लोगों का जो सीट इस साल बचा है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रधानाध्यापक का 6061 पोस्ट आया हुआ था, उसमें जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ, बाकी जो सीट बचा हुआ तो वो बैकलॉग की सीट करके यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो जो भी सीट रिक्रूटमेंट अभी देखिए, जो भी अभी फाइनल जो रिजल्ट आ जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, सबका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए, उसके बाद यहाँ पे पता चल पाएगा कि कितने रोस्टर क्लियरेंस के माध्यम से सीट बचा है। तो यहाँ पर उन सीटों को जोड़ दिया जाएगा। तो लगभग मान के चलिएगा यहाँ पर 5000 वैकेंसी आने की संभावना है। जी हाँ, लेकिन ये 2857 पदों का सृजन कर दिया गया है, यानी कि ये पद आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। बहुत बार ऐसा होता है कि बैकलॉग की सीटें नहीं जोड़ी जाती हैं, है ना। तो इस अगर नहीं जोड़ी गई तो 2857 तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर इन पदों को जोड़ दिया गया आगे चलकर, है ना, कि पद सृजित किए गए हैं और जो बैकलॉग की सीटें हैं उनको जोड़ा जाए, तो लगभग 5000 की वैकेंसी यहाँ आ सकती है। इनकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपको बता देना चाहते हैं कि इसका जो वेतनमान होता है यह मूल वेतन 35,000 का है, यानी कि अलाउंस मिलकर ये लगभग जो है 60-65 हजार की सैलरी तो आपको दे ही देगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जो भी अपडेट है इनकी शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर, तो पहला तो भारत का नागरिक हो, जाहिर सी बात है, और बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए। यानी कि ये क्या ऑल इंडिया वैकेंसी नहीं होगी? तो होगी ये, क्योंकि भारत का नागरिक है तो बोला ही गया है, लेकिन बिहार के नागरिक हैं तो उनको प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी।
क्योंकि बिहार के टीचर को यहाँ पर एक्सपीरियंस के आधार पे ही नौकरी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो यह जो है आपका 50% जो है स्नातकोत्तर यानी कि जो मास्टर डिग्री में आपका होना चाहिए 50%। और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, दिव्यांग हैं या महिला हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, तो आपको 5% का छूट यानी कि 45% पे भी आप अगर स्नातकोत्तर किए हैं तो आपको मिलेगा मौका। अगर आपने इन सभी यूनिवर्सिटी से अपना जो है डिग्री हासिल किया है तो आपको यहाँ पर जो है इन सभी डिग्री में किया है तो आपको जो है इस डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य ही माना जाएगा। तीसरा क्वालिफिकेशन है कि बीएड आपका होना चाहिए, है ना? तो आपका बीएड होना चाहिए या बीए एड होना चाहिए या बीएससी एड होना चाहिए। तो आपने अगर ये किया है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। चौथा एलिजिबिलिटी है कि 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि आपका पात्रता परीक्षा आपने टीईटी या एसटीईटी वगैरह दिया है तो आपको ये जरूरी है, या आपने दक्षता परीक्षा दिया है तो आप जरूरी है। अब प्रावधान यह था कि 2012 या उसके बाद नियुक्ति जिला परिषद नगर निकाय के अंतर्गत और नियुक्त शिक्षक पर लागू होता है ये। और 2012 के पूर्व नियुक्त जो पंचायती राज या नगर निकाय के शिक्षक हैं उनको दक्षता परीक्षा में यहाँ पर उत्तीर्णता होनी चाहिए। और जो पहले से जैसे कि अन्य स्कूल में जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या बीएसईबी को ही उन्होंने पढ़ाया है तो उसके कार्यरत शिक्षकों को दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर इन सभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप लोग के पास तो होगा नहीं, है ना? बीएसईबी में तो हो सकता है बट सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड वाले छात्र एसटीईटी कहाँ देते हैं? तो नहीं है तो ये प्रावधान आपके लिए लागू भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अनुभव यहाँ पे होना चाहिए। अनुभव है 4 तरह का यहाँ पर। देखिए, पहला कि यहाँ पर 8 साल का लगातार वर्क एक्सपीरियंस कम से कम आपका होना चाहिए माध्यमिक में। तब जो है आप जो है प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन करेंगे। सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी के तहत अगर आपका एक्सपीरियंस है माध्यमिक शिक्षा में 9 टू 10 में तो आपको कम से कम यहाँ पे 12 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। राज्य सरकार के किसी भी पंचायती राज निकाय या नगर निकाय में अगर आप 11-12 में उच्च माध्यमिक में शिक्षक हैं तो 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस देंगे तो आपको एलिजिबिलिटी रखा जाएगा। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, बीएसईबी के उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12 में 10 साल आपने लगातार पढ़ाया है तो भी आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो ये 4 साल उनके लिए है जो कि बिहार के शिक्षक हैं और 11-12 वो पढ़ा रहे हैं तो प्रिंसिपल 4 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस लगा के बन सकते हैं। और लेकिन सीबीएसई से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, पढ़ा रहे हैं आप शिक्षक हैं 11-12 के तो आप 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाएंगे। उक्त अवधि के गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता करने की तिथि जो कि बाद में तिथि हो उसके आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि जो आपका डेट ऑफ कट ऑफ जो रहेगा जिस दिन से आपने योगदान दिया है जहाँ पे उस दिन से ही आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये हो गया एक्सपीरियंस की बात। यहाँ कुछ नोट में बातें लिखी गई है कि जैसे कि आप पंचायती राज विभाग में या नगर निकाय संस्थान में आप शिक्षक हैं यहाँ पे तो शिक्षकों के द्वारा अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक यानी जो भी प्रभारी होंगे उनसे अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करवाना है, यानी कि उनका मोहर साइन वगैरह रहना चाहिए। ये जानकारी है, ये तो मैंने आपको बाद में भी बताना है। ठीक है, तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसमें एज की बात करें तो देखिए जो जनरल कैटेगरी का छात्र है ना, उनके लिए यहाँ पर 47 साल वर्ष रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक हैं 1/8/2023 के अनुसार अगर बात करें तो 31 साल कम से कम होना चाहिए और 47 साल मैक्सिमम होना चाहिए। ओबीसी ईबीसी हैं तो 31 साल मिनिमम और 50 साल मैक्सिमम, और महिला है तो 50 साल। एससी एसटी है तो 52 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। बट सेवानिवृत्त हैं आप 60 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के लिए जो है यहाँ पर देखिए 1 अगस्त 2022 और से 1 2023 तक वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हुए यहाँ पर विज्ञापन का सुपात्र होंगे बशर्ते कि अर्हताएं पूरी तरह से वो नियुक्ति के लिए यहाँ पर सेवानिवृत्त हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे योग दे सकते हैं। मतलब जो रिटायर्ड पर्सन है उनके बारे में बात कही गई है यहाँ पे, ये जानकारी उनके लिए है। तो ये हो गया एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जो भी जानकारी है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले यहाँ पर, यानी कि चयन की प्रक्रिया की, तो आपका यहाँ पर परीक्षा एक होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन और आपके बीएड संबंधित से। 150 प्रश्न होंगे जिनमें कि 100 प्रश्न भाग 1 में पूछा जाएगा और 50 प्रश्न भाग 2 में पूछा जाएगा। 2.5 घंटे का ये परीक्षा होगा 150 नंबर का। और ये जो है आप लोगों का 2 पत्र होगा यहाँ पर जो कि भाग 1 और भाग 2 करके होगा। भाग 1 में सामान्य अध्ययन के पत्र होंगे
जिसमें कि आपका उच्च माध्यमिक के लेवल का सिलेबस जो एग्जाम का होता है सिलेबस, उसी के आधार पर पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। और प्राथमिकी में अगर देखा जाए, जैसे कि एक भाग होगा जिसमें कि आपका मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, जीके जीएस वगैरह, करंट अफेयर वगैरह पूछा जाएगा। फिर भाग 2 में आएंगे तो जो छात्र बीएड किए हैं उनसे संबंधित एक पत्र का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बीएड के प्रश्न को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और सामान्य अध्ययन और बीएड समय जो विषय है पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, ये सारी जानकारी है। और यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर जो है इन्हीं के आधार पर जो है आपका मेधा सूची भी बनाया जाता है। फिर एक्सपीरियंस देखा जाएगा मेरिट में, फिर आपका यहाँ सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, जो कि पिछले साल का ही है, मैंने आपको साझा किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और बिहार कैबिनेट के इस फैसले में 2857 पद को जोड़े गए हैं एचएम के पोस्ट के लिए। तो आने वाली वैकेंसी बीपीएससी के तहत जो भी वैकेंसी होगी उसमें ये ऐड करके दिया जाएगा। अब कितना पद ऐड हो रहा है ये जानकारी आपको आने वाले समय में ही देंगे। बाकी एलिजिबिलिटी और सिलेबस के बारे में हमने एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया है वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी जारी होगा और अभी इस पे कुछ आगे फैसले नहीं लिए गए हैं, क्योंकि टीआरई 3 को कंप्लीट होने दीजिए और अप्रैल तक कोशिश कीजिए कि ये समझ के रखिए कि अप्रैल तक जो है नोटिफिकेशन आ ही जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 का भी। जय हिंद।